A very good evening all of my dear students। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासिफायर राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी कुछ दिनों पहले कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कुछ वीडियो मैंने कॉपी पर बना के डाली थी और आज मैं आपके सामने फिर से बोर्ड पर ही वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी के सभी तरह के न्यूमेरिकल्स की। रासायनिक बलगतिकी से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं। तो बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करता हूं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स से जो मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। K बराबर 2.303 बटे T log A/A-x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। देखिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है, इसको वेग स्थिरांक भी कहते हैं, और A और A-x है मात्राएं। मैं आपको बता दूं कि अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया है A विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया में सपोज A की प्रारंभिक सांद्रता है A मोल प्रति लीटर। शुरुआत है अभिक्रिया की, ये बना नहीं है, प्रारंभ में 0 है। लेकिन T समय के पश्चात में अगर इसके x मोल खत्म हो जाते हैं, x मोल इसके कहीं में कन्वर्ट हो गए उत्पाद में, तो ये कितना रह गया जी आपका A-x मोल प्रति लीटर। और ये कितना बन गया आपका x मोल प्रति लीटर T समय के पश्चात में। तो इसमें यही है कि A क्या है, शुरुआत में अभिकारकों की मात्रा है, T समय जो प्रयुक्त हुआ है, और A-x T समय के बाद में अभिकारकों की मात्रा है। तो A क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, और A-x क्या है, T समय के पश्चात में अभिकारकों की मात्रा। तो एक फॉर्मूला तो ये अप्लाई होता है जहां A प्रारंभिक मात्रा, A-x है आपकी शेष मात्रा। दूसरा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है K बराबर 0.6932 बटे T हाफ वाला। जहां T हाफ क्या है, T हाफ है अर्ध आयु काल, वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, या ये कहें कि आधा भाग शेष रह जाता है, उसे ही अर्ध आयु काल कहते हैं। यदि इस समीकरण में T अर्ध आयु काल जितना ले लें तो K की वैल्यू ये आ जाएगी। क्यों? अर्ध आयु काल का मतलब है A-x, कितना बचेगा A/2, क्योंकि x कितना बनेगा A का आधा। तो उस टाइम पर ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में पहले तरह का न्यूमेरिकल बड़ा साधारण आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 100 सेकंड है या मिनट है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 सेकंड है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें 100 की बजाय आपको 50, 20, 30, 1000 कुछ भी मिल सकता है, यानी अर्ध आयु काल दिया हुआ है 100 सेकंड। तो सवाल को हल करने का तरीका देखिए। अर्ध आयु काल को प्रदर्श करते हैं T हाफ से, तो T हाफ दे दिया आपको 100 सेकंड। और बताया कि अभिक्रिया कौन सी है आपकी, अभिक्रिया है आपकी प्रथम कोटि की, और प्रथम कोटि के लिए K का मान ज्ञात करना है, यानी वेग स्थिरांक का मान पूछा है। तो चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो फॉर्मूला लगेगा 0.6932 बटे T हाफ। T हाफ का मान आपको दिया गया 0.6932 बटे 100। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 0.006932, या लिख सकते हैं
6.932 गुना 10 की घात -3 सेकेंड। और क्या आ जाएगा? इनवर्स। तो कुल मिलाकर के एक तरह का न्यूमेरिकल ये आता है, इसमें आपका अर्धायुकाल 100 सेकंड, 50 सेकंड, 100 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी आपको दे सकता है। प्रथम कोटि है तो के बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले तरह का न्यूमेरिकल आपका ये आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के न्यूमेरिकल की, दूसरी तरह के न्यूमेरिकल इसमें कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी तरह का न्यूमेरिकल आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के, मैं लिख देता हूं, जैसे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं, तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 20% के पूर्ण होने में 20 मिनट लगे तो 60% पूर्ण होने में 60 मिनट लगेंगे। जी नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। इसका हल देखिएगा। पहली कंडीशन है 20% पूर्ण हो चुकी है, 20% पूर्ण है, तो इसका मतलब है प्रारंभिक मात्रा A बराबर 100 थी। और 20% पूर्ण होने का मतलब है कि 20% आपका उत्पाद बन चुका है, x का मान 20 हो गया आपका। तो a माइनस एक्स शेष क्या बचेगा भाई? जब 100 मात्रा हमारी शुरुआत में थी और इसमें से 20 निकल गए तो 100 माइनस 20 रह जाएगा। तो आपका a माइनस एक्स बराबर होगा 100 माइनस 20। 100 माइनस 20 का मतलब 80। चलिए, k का मान इसमें हमें ज्ञात करना है पहले, और समय बताया है t बराबर 20 मिनट। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन आ रही है हमारी 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो क्योंकि 60% के लिए भी a बराबर हम 100 मानेंगे और x बराबर हो गया हमारा 60, क्योंकि 60 पूर्ण हो चुकी है, यानी कि 60 भाग उत्पाद के बन चुके हैं। तो घटे तो विकारक में से ही है, तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40। इसमें पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। दोनों एक ही अभिक्रिया की हैं, तो इसलिए दोनों के लिए वेग स्थिरांक का मान एक ही होगा। तो इसके लिए हम k का मान फाइंड कर लेते हैं। k बराबर होगा 2.303 बटे t log a बटे a माइनस एक्स। अब इसमें अगर हम मान रखें तो k बराबर 2.303 बटे t का मान कितना है जी 20, log a का मान कितना है जी आपका 100 और a माइनस एक्स का मान कितना है जी आपका 80। भाई जब 20% कंप्लीट हो चुकी तो 80 रह गई, 0 से 0 कैंसिल कर दो। log m बटे n का अगर फॉर्मूला लगाएं तो log 10 माइनस log 8। तो हम कह सकते हैं कि k बराबर 2.303 बटे 20 इंटू log 10 माइनस log 8। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? पता है आपको 1 होती है। और log 8 का मतलब क्या होता है बेटा? मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर साफ कर दूंगा। log 8 को लिख सकते हैं हम log 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, या इसको लिख देंगे 3 log 2। और log 2 की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए कि log 2 की वैल्यू आपकी होती है 0.3010। log 3 की भी वैल्यू याद रहनी चाहिए 0.4771। तो कुल मिलाकर के 3 गुणा log 2 की वैल्यू 0.301, यानी 3 कम 3 3 3 9। तो कुल मिलाकर के log 8 का जो मान आया वो आया 0.903। 3 log 2 पे लिख देंगे इसको 0.903, और log 10 का मान होता है आपका 1। तो k बराबर
एक बार ये देख लें कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। k बराबर 2.303 बटे 20 log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.903, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 2.303 बटे 20 और 1 में से 903 गए 97 बचते होंगे आपके, तो गुना 0.097, इनके आप गुना भाग कर लेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो चलिए गुणा कर दी है मैंने, तो 2.303 बटे 20, 1 में से इसको घटा दिया, ये आ गया, तो गुणा करके आ गया k का मान 0.011, क्योंकि अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की है। अब मैं इसको मिटवा दे रहा हूँ, log 8 की वैल्यू आप कर लीजिएगा। तो k का मान जो इस प्रयोग में था वही k का मान यहाँ पे है, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, k बराबर 2.303 बटे t log a अपॉन a माइनस x। k का मान हमें प्राप्त हुआ कितना? 0.011 बराबर 2.303 बटे t का मान ज्ञात करना है log a का मान कितना था जी? 100 और a माइनस x का मान कितना आ जी? 40। 0 से 0 कैंसिल, तो 0.011 बराबर 2.303 बटे t log 10 माइनस log 4। और जैसे log 10 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, log 4 की वैल्यू, log 4 को क्या लिख सकते हैं? log 4 को लिख सकते हैं log 2 की घात 2, यानी 2 पहले आ जाएगा, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.3010, तो गुणा कर देंगे 2 0 0 2 एकम 2 2 3 6 0.602, तो कुल मिलाकर के आ गया ये आपका 0.011 बराबर 2.303 बटे t log 10 का मान आपका 1 माइनस 0.602, तो ये आ जाएगा आपका 0.011 बराबर 2.303 बटे t गुणा, जब 1 में से आप 602 यानी 1000 में से 602 घटाएंगे तो 398 यानी 0.398 बचेगा आपका। 8 और 10, 9 और 1 10 है, 3 और 1 10। चलिए अब t को जब ले आओ 0.11 को उस साइड में आप ले जा सकते हैं, तो t बराबर 2.303 गुणा 0.398 बटे 0.011, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2.303 गुणा 398 बटे 11। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। 0.602 0.38 गुणा 2.303 और डिवाइडेड, ये आ गया 83.32। समय जो भी लिया गया हो मिनट था, तो मात्रक मिनट ही आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये सोचते हैं कि भाई 20% पूर्ण होने में 20 मिनट लग रहे हैं तो 60% में आपके 60 मिनट लगेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दोबारा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। सवाल है प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं, तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो पहली कंडीशन है, क्योंकि एक ही अभिक्रिया है तो 20% का मतलब है a है 100, a माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि x क्या है 20% पूर्ण हो चुकी है, तो a माइनस एक्स बराबर आ गया आपका 100 माइनस 20 बराबर 80, t बराबर दिया है 20, तो इसके हिसाब से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लॉग वगैरह मैंने आपको बता दिया, k जो यहाँ पे है वही k यहाँ पे है, क्योंकि अभिक्रिया तो एक ही है, तो k का ये मान यहाँ से आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूला वही 60% का मतलब होगा a बराबर 100 x बराबर 60, तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 40, k का मान लगाएंगे, मान रख देंगे, तो t बराबर आ जाएगा 83.32 मिनट। इसमें बहुत बार क्या करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन भी मैं आपको के लिए बताता हूँ।
दूसरी कंडीशन हो जाती है जी आपकी वो थोड़ी लंबी पड़ जाती है इसमें कि इस अभिक्रिया के लिए अगर हम यहाँ पे करें तो 60% पूर्ण का मतलब क्या था, a बराबर 100, x बराबर 60, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। तो पहली कंडीशन के लिए k बराबर लगाया हमने 2.303 बटे t का मान था 20 लोग a का मान 100 और a माइनस एक्स का मान था आपका 80। और दूसरी कंडीशन के लिए k बराबर क्या लगेगा 2.303 बटे t लोग a का मान 100 और a माइनस एक्स का मान आपका 40। क्योंकि k बराबर k है तो आप दोनों को इनको साथ में भी रख सकते हैं। उस कंडीशन में 2.303 बटे 20 लोग 100 बटे 8 100 बटे 80 सॉरी 80 है जी 100 बटे 80 बराबर 2.303 बटे टी लोग 100 बटे 40। इसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा कि 2.30 से 2.303 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1/20 लोग 100 बटे 80 को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से टी का मान आपका यहाँ से भी निकल जाएगा। क्योंकि एक ये विक्रिया है, पहली कंडीशन ये लगा देंगे जब 20% है, दूसरी कंडीशन 60% के लिए लगा देंगे। दोनों के लिए k की वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू दोनों को बराबर रख देंगे तो बराबर रखने पे आपका ये और भी आसान हो जाता है। दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आती है, इसमें कर लेंगे आप लोग इसको। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 50%। तो उसमें आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है आधा, और आधा खत्म होने में लगने वाला समय होता है टी हाफ, और टी आपके लिए आता है k बराबर 0.6932 बटे टी हाफ। तो यहाँ पे जो t है वो टी हाफ यानी 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय है। उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो अगर आप करना चाहो कि भाई a का मान 100, x का मान 50, a माइनस एक्स का मान 100 माइनस 50 बराबर 50। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। वहाँ पे आप टी आपकी बजाय टी ही रख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 50% पूर्ण होने का मतलब है कि आधी खत्म होगी और आधी खत्म होने का मतलब है अर्धायुकाल। तो उस कंडीशन में अगर ये के का मान आपका निकल गया 0.011 बराबर 0.6932 बटे टी हाफ, तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.6932 बटे 0.011। एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट कैंसिल कर देंगे। 6932 बटे 110 जो भी आ जाएगा वो आधा खत्म होने में लगने वाला समय आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लिया सवाल है आपका, थोड़ा सा बदल ले इसको, थोड़ा सा क्या कि 20% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं तो 80% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन में a बराबर 100, x बराबर 80, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20। और बस फॉर्मूला वही कि बराबर 2.303 बटे टी लोग a अपॉन a माइनस एक्स यानी 100 बटे 20। 10 बटे 2 रह जाएगा। ये लोग 10 का मान ही पता, 2 का पता है आपको, k का मान यहाँ से उठा कर रख लेंगे 0.011 2.303 बटे टी लोग 10 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस भैया लोग 10 माइनस लोग 2 हो जाएगा ना, बता देता हूँ लोग 10 माइनस लोग 2 और लोग 10 का मान कितना 1 और लोग 2 का मान 0.3010 2.303 बटे टी गुणा 1 माइनस 0.3010।
जब इसको घटा देंगे आप तो घट के आ जाएगा कितना 699.699 2.303 बटे टी गुना 0.699 703। ठीक है जी। अब टी को इधर ले जाओ, 001 को इधर ले जाओ, तो आपका जो भी समय आ जाएगा वो 80% के लिए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, शायद आप कर लेंगे, बस इसको ही नीचे रख के भाग देना है। अब सवाल थोड़ा सा और परिवर्तित करते हैं जी, हर एक में 20% ही थोड़ी रखा जाएगा। है सब एक ही तरह के, बिल्कुल एक ही तरह के हैं। जैसे मान लिया सवाल है, संख्याएं बदल दें कि 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं, तो 70% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सवाल बना है आपका कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं। अब की बार सभी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग ले ली हैं। 40 मिनट, मिनट के बजाय घंटे भी हो सकते हैं। 70 में कितना होगा, तो फर्स्ट कंडीशन जब है 30% जिसके लिए हमें समय दिया गया है, तो a बराबर लिख देंगे 100, x बराबर 30 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70। सेकेंड कंडीशन क्या है जी आपका, 70% पूर्ण होने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो a बराबर वही 100, x बराबर 70, तो a माइनस एक्स बराबर बेटा हो जाएगा 100 माइनस 70 बराबर 30। k का मान इसके लिए, k का मान इसके लिए, k बराबर 2.303 बटे टी लोग a कितना है जी आपका 100, a माइनस एक्स आपका है 70। यहाँ भी k लगाएंगे, k बराबर 2.303 बटे टी लोग 100 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे t का मान कितना दिया हुआ है आपको 40, तो वो मान रख देंगे बटे 40। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। k के बराबर है तो एक ही विक्रिया के लिए स्थिरांक है, इसलिए ये साइड बराबर इसके कर दो, बस न्यूमेरिकल हो गया। 2.303 बटे 40 लोग 10 बटे 7 बराबर 2.303 बटे टी लोग 10 बटे 3। तो 2 दशमलव से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/40 लोग 10 बटे 7 को लिख सकते हैं लोग 10 माइनस लोग 7 बराबर 1/t लोग 10 माइनस लोग 3। इस कंडीशन में आपको सवाल में लोग 7 की वैल्यू निश्चित रूप से दी गई होगी। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां भी रख देंगे 1, तो ये बना आपका 1/40। लोग 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस लोग 7 की अपने मोबाइल में से रख लियो, वैसे पेपर में दिया गया होगा। 1/t लोग 10 की वैल्यू कितनी 1 माइनस लोग 3 की वैल्यू 0.4771। तो यहां से आपका जब 1 में से लोग 7 की वैल्यू घटा दियो, 1 में से इसकी वैल्यू घटा दियो, तो t की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर पूछे लगे बाई चांस, तीसरी कंडीशन कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है k बराबर 0.6932 बटे टी आधे, यानी 50% के लिए अगर पूछता है कि 50% में लगा समय भी ज्ञात कीजिए, तो k बराबर 0.6932 बटे टी। आप k का मान वही यही आ रहा है हमारा, इसके बराबर में इसको रख देंगे, यानी 1/40 लोग 1 माइनस लोग 7 बराबर 0.6932 बटे टी।
मोबाइल में से आप log 7 की वैल्यू कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका, इसीलिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। log 7 की वैल्यू रख लीजिएगा, आगे जो भी आ जाएगी तो गुना log 1 माइनस log 7 हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। तो तीसरी तरह के सवाल ये भी आ जाते हैं। एक सवाल इसमें और अटपटा सा पूछा जाता है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक सवाल ये आ जाता है, प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। यानी जब अभिक्रिया लगभग 99.9% पूर्ण हो जाती है और जितने समय में वो आधी पूर्ण हुई थी वो समय 10 गुना होता है। तो ध्यान दीजिए, माना 99.9% पूर्ण होने में लगा समय t है, ठीक है जी। और 50% पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है, यानी 50% का मतलब आधी पूरी होने में लगा समय होता है अर्ध आयु काल। यानी 50% पूर्ण होने में लगा समय मान लीजिए आप t हाफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो आप जानते हैं k बराबर 0.6932 बटे t हाफ होता है जब आधा पूर्ण होने में लगा समय होता है। अब 99.9 के लिए आ जाएंगे। a बराबर कितना 100, x बराबर 99.9% पूर्ण हो चुकी है 99.9, तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 99.9 बराबर 0.1। लगा दीजिए सूत्र, k बराबर 2.303 बटे t, क्योंकि 99.9 के लिए t माना है हमने, log a अपॉन a माइनस एक्स। a का मान कितना आपका 100 बटे a माइनस एक्स का मान आपका 0.1, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। यानी k बराबर 2.303 बटे t log 1000, और log 1000 का मान आप जानते हो कितना होता है 3 होता है जी। तो लिख देता हूं k बराबर 2.303 गुणा 3 बटे t, और k ही बराबर क्या आ रहा है 50% के लिए ये आ रहा है समीकरण को एक, उसको 2 मान रख देंगे, ये बराबर आपका इसके होगा। तो हम कह सकते क्योंकि एक ही अभिक्रिया है तो वेग स्थिरांक का मान तो समान होगा, तो 2.303 बटे t गुणा 3 बराबर 0.6932 बटे t हाफ। गुणा कर लेंगे 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बटे t बराबर 0.6932 बटे t हाफ। अब इस t आपको इधर ले जाइए, t को ले जाइए उधर, तो हम कह सकते हैं कि 0.6932 t बराबर 6.909 t हाफ। ध्यान दीजिए कि आपको मैं यहाँ लेकर आया 6.909 t हाफ बराबर t को इधर लेगा 0.6932 t, तो बात तो बराबर ही है। तो t बराबर 6.909 t हाफ बटे 0.6932। जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 10 आएगा, लगभग 9 दशमलव समथिंग के करीब बैठेगा शायद, ये मैं बता देता हूँ करके आपको। 6.909 डिवाइडेड 0.6932 9.966, तो ये बराबर आएगा 9.966 t हाफ, और इसको 9.966 को मान लेंगे लगभग 10, तो t बराबर 10 t हाफ। यही हमें सिद्ध करना था कि 99.9% होने में लगा समय अर्ध आयु काल से 10 गुना होता है, या 50% का मतलब ही तो अर्ध आयु काल होता है कि 50% में पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो इस तरह से रासायनिक बल गतिकी से जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उनके न्यूमेरिकल आपसे
पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल मात्रक का और बता देता हूं मैं आपको यहीं पे, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। देखिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है जी, वेग स्थिरांक का मात्रक वो होता है मोल की घात 1 माइनस n इंटू लीटर की घात n-1 और टाइम इनवर्स, यानी जैसे सेकंड ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स, जहां n बराबर है कोटि। n क्या है जी आपकी कोटि। तो अगर हम कोटि शून्य ले लें, शून्य कोटि, यानी n बराबर 0 का मतलब शून्य कोटि, तो उस कंडीशन में मात्रक k का क्या हो जाएगा, मोल की घात 1 माइनस 0 लीटर की घात 0 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इनवर्स है तो नीचे ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड, या हिंदी में लिख लेते हैं इस प्रकार, मोल प्रति लीटर सेकंड। चलिए ये शून्य कोटि के लिए। अगर कोटि प्रथम हो, n बराबर 1 यानी प्रथम कोटि, तो बेटा k का मात्रक क्या होगा, लगा दो बस इस फॉर्मूले में। मोल की घात n का मान क्या रखना है आपको 1, तो मोल की घात 1 माइनस n का मान 1, लीटर की घात n का मान 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो ये तो 0 रह जाएंगे, तो मात्रक आ जाएगा सेकंड इनवर्स, या कह दो 1 अपॉन सेकंड, या कह दो हिंदी में प्रति सेकंड। तो कभी कभार न्यूमेरिकल क्या पूछता है, न्यूमेरिकल कहता है आपको, आ जाएगा बोर्ड पे, तो न्यूमेरिकल कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान, पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा हूं मैं, वेग स्थिरांक का मान 3.68 गुणा 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर सेकंड है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ये संख्या को देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ऐसा न्यूमेरिकल कैसे होता है, इसमें कुछ नहीं है, केवल मात्रक की बात है। मात्रक क्या दिया, मोल प्रति लीटर सेकंड। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, n का मान रख के देखो, इसमें n का मान अगर 0 रखें तो क्या आता है, 1 रखें तो क्या, 2 रखें तो क्या। जब आप इसमें n का मान 0 रखोगे तो ये मात्रक आएगा, ये तो तभी तो आता है ये, जब n का मान 0 रखते हैं, और n क्या है कोटि, इसीलिए इसकी कोटि शून्य होगी, यानी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर से कोई खास न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इन्हीं से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है, वीडियो बनाने के प्रति कोई सुझाव है, या किसी टॉपिक पर आपको पूछना है कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बना दीजिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9997328879, इस नंबर पर पर्सनल कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपका कोई सुझाव है तो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जो भी सहायता मुझसे चाहिए मैं आपको सहायता अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।